हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। चलिए अभी आप लोग बीच बिहार पुलिस फायरमैन यानी अग्निशामक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांट कर अभी आप लोगों के बीच लेकर आया हुआ हूं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो के बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है बोस्टन टी पार्टी, और आपका ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, और आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टॉम्प एक्ट, और आपका ऑप्शन नंबर डी है पहला महादेश सम्मेलन। तो चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉम्प एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। और आपका ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, और आपका ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना, और आपका ऑप्शन नंबर सी है जालंधर, और आपके ऑप्शन नंबर डी है चटगांव। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार फिर अभी आप लोगों के बीच क्वेश्चन का दोहरा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। और आपका ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, और आपका ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना, और आपका ऑप्शन नंबर सी है जालंधर, और आपका ऑप्शन नंबर डी है चटगांव। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एक खालिस्तान राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एक खालिस्तान राष्ट्र है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष, और आपका ऑप्शन नंबर बी है धर्मपंथी, और आपका ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्र, और आपका ऑप्शन नंबर डी है तानाशाह। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार फिर अभी आप लोगों के बीच क्वेश्चन को दोहरा देना चाहता हूँ। भारत एक खालिस्तान राष्ट्र है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष, और आपका ऑप्शन नंबर बी है धर्मपंथी, और आपका ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्र, और आपका ऑप्शन नंबर डी है तानाशाह। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। और आपका ऑप्शन नंबर ए है आचार्य विनोबा भावे, और आपका ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, और आपका ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया, और आपका ऑप्शन नंबर डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। और आपका ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन नंबर बी है अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर सी है राजीव गांधी, और ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपका ऑप्शन नंबर बी है तेलुगु देशम, और आपका ऑप्शन नंबर सी है बहुजन समाज पार्टी, और आपका ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपका ऑप्शन नंबर बी है तेलुगु देशम, और आपका ऑप्शन नंबर सी है बहुजन समाज पार्टी, और आपका ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुजन समाज पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह कथन किसका है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपका ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, और आपका ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और आपका ऑप्शन नंबर डी है अब्राहम लिंकन। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है संघवाद का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 है संघवाद का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है संघवाद का अर्थ है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, और आपका ऑप्शन नंबर बी है सत्ता का केंद्रीय, और आपका ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना, और आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का उद्देश्य क्या नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का उद्देश्य क्या नहीं है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, और ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ। ये तो 8 नंबर है, 9 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नक्सलवाद का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है नक्सलवाद का अर्थ होता है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है रंगभेद, और आपका ऑप्शन नंबर बी है अलगाववाद, और आपका ऑप्शन नंबर सी है सांप्रदायिकता, और आपका ऑप्शन नंबर डी है समानता। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो समाप्त हुआ, और इसके लिए मैं आप लोगों के बीच अगले दिन एक और वीडियो बना कर लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो धन्यवाद।